हेलो फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं जो डीएलएड का बैक पेपर हुआ था 16 सितंबर को। जो पेपर आया था, जिस प्रकार का पेपर आया था, वो या तो जानबूझकर बनाया गया या फिर उसमें बनाने वाले की कोई गलती है। क्योंकि जो ऐसा पेपर बनाया गया था जिसको करना इतना आसान नहीं था। 1 घंटे में पेपर को सॉल्व करना और उसके जैसे वो प्रश्न थे उनको 1 घंटे में सॉल्व करके पेपर को करना इतना आसान नहीं था। इस प्रकार अब जो कुछ भी होना है वो अपने हाथ में नहीं है, इसलिए हमको सबको एक होकर या तो ज़मीनी स्तर पर धरना देना होगा या फिर किसी ऑनलाइन के माध्यम से ट्वीट पर ट्वीट या कुछ भी करना पड़े, जिससे कि हमें या तो समान अंक मिलें, पास किया जाए, या फिर पेपर दोबारा हो। इसलिए पेपर दोबारा करवाने के लिए हमें सबसे पहले हम लोगों को एकजुट होकर और कुछ भी ऐसा करो जिससे कि पेपर को लेकर वो कुछ रिस्पॉन्स दें। अभी तक अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया है जिससे कि हमारे पेपर के बारे में कोई भी जानकारी आए। पेपर के बारे में कुछ भी लोग बोल रहे, कई चैनल वाले बोल रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। जो है वो सच्चे ही है। जो सत्य है कि अभी तक कोई भी ऐसा लेटर या उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है, ना तो कोई पेपर लीक हुआ है, ना ही पेपर दोबारा हुआ। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले एकजुट होकर और सबको एक साथ धरना देना होगा, जिससे कि हमारे लिए वह कुछ समान अंक दें या फिर कुछ भी रिस्पॉन्स दें, जिससे कि जो हमारा फ्यूचर है, करियर है, वो बैक के पीछे बर्बाद होने जा रहा है। जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं और उनको जो फिर से बैक लगने वाला है, ये उनकी लाइफ का बहुत ही बड़ा, कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा जो डीप शौक है वो यही होगा। क्योंकि बैक लगने से थोड़ा नहीं, बहुत कुछ पीछे जा रहे हैं। जो जो अभी जो भर्ती आने वाली है, जो टीईटी है, सुपर टेट है, इनसे बाहर हो गए प्रशिक्षु। अगर बैक लगने के बाद इनसे बाहर होना कन्फर्म है, और इनसे बाहर होना, इसलिए सुपर टेट से बाहर होना भी कन्फर्म है। इसलिए हम सबको इतनी कोशिश करनी पड़ेगी जिससे कि वह हमारे लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दें। और कोशिश यही रहे कि हमारा पेपर दोबारा हो और ऐसा पेपर बनाया जाए जैसा हमारा सिलेबस में है। ऐसा नहीं कि जो सिलेबस में है ही नहीं उसको दे दिया जाए और ऐसे प्रश्न बना दिए जाएं जिससे कि प्रशिक्षु परेशान हो। ऐसा प्रश्न पत्र बनाया था जिससे कि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो सीधी तरीक़ा से हम सॉल्व कर सकें। मतलब पेपर जो था वो जानबूझ के बनाया गया था कि इतना हार्ड पेपर था, उसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं था। हालांकि जो भी ऐसा बोलता है कि नहीं ठीक है, रिजल्ट से जल्दी दें, उनके लिए अच्छी बात है कि उन्होंने पेपर किया, लेकिन और भी सब प्रशिक्षुओं के बारे में सोचना पड़ेगा। जो डीएलएड है वो सब हिंदी माध्यम के लड़के होते हैं और उनको मैथ करना या सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है। पेपर को ऐसा बनाना चाहिए था जिससे कि प्रशिक्षु सॉल्व कर सकें और अपना आगे की तैयारी कर सकें, टेट सुपर टेट की तैयारी कर सकें। लेकिन उन्होंने तो ऐसा पेपर बनाया जिससे कि सारे प्रशिक्षुओं का जो मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे हैं। ऐसे में ही कोई गलत कदम उठा लेता है, फिर बाद में सब सोचते रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये हुआ ये अच्छा नहीं हुआ और ये होना भी नहीं चाहिए। और उनको पीएनपी वालों को थोड़ा सोचना चाहिए था पेपर को देखकर कि इस प्रकार का पेपर 1 घंटे के लिए कैसे बनाया जा सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, हम सबको एक होकर या ट्वीट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, कुछ भी माध्यम से ऐसा ट्रेंडिंग में जाना चाहिए हर कुछ जो पीएनपी पर देखें और उन पर विचार करें, जिससे कि हमारा पेपर दोबारा हो सकता है या फिर समान अंक प्रदान किए जा सकते हैं या फिर पास किया जा सकता है। अगर हम लोग सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो फ्रेंड कुछ नहीं होगा, ना आपका भला होगा ना किसी का भला होगा। सब बैक प्रशिक्षुओं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। ये हमारा आपसे कहना है। क्योंकि ना तो आप टेट दे पाएंगे, ना सुपर टेट दे पाएंगे, ना फिर जब टेट सुपर टेट नहीं दे पाएंगे तो सुपर टेट यूपी टेट सी टेट नहीं दे पाएंगे, तो फिर आप सुपर टेट में बैठ ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप कोशिश करिए, सब एक होइए और पीएनपी वालों को
दिखाइए कि हम सब एक हैं। और ऐसा कैसे कह सकते हैं? 2018 बैच में संस्कृत का पेपर हुआ था, वह आउट ऑफ सिलेबस था, उन लोगों ने फिर से धरना देकर दोबारा पेपर करवा लिया था। क्या उनका पेपर हो सकता है, हमारा दोबारा पेपर नहीं हो सकता? इसलिए हम सबको एक होना है और हमारा पेपर है जो वो फिर से कराना है, क्योंकि जो भर्ती है उसमें हम सी टेट छूट जाएगा। अगर हम पास होते हैं तो यूपी टेट दे सकते हैं, यूपी टेट देकर हम सुपर टेट में शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स, हमारा यही कहना है, एक होइए और पेपर को कुछ भी कर दोबारा कराइए या समान अंक लाने में सब एक साथ रहें, जिससे कि हमारा नुकसान ना हो सके। और पेपर ना तो अभी कैंसिल हुआ है, ना ही पेपर के बारे में कुछ बोला गया है, इसलिए हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी। तो यह सच हो सकता है, किसी भी कीमत पे सच हो सकता है। हम सब अगर एक हो जाएं तो वो तो करना ही पड़ेगा उनको। इस प्रकार से आप साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। थैंक